आज का टॉपिक शुरू करने से पहले एक बात बहुत गहराई से समझिए। जिंदगी में हर इंसान को कभी ना कभी एक ऐसा पल आता है जब वो अंदर से टूटकर भगवान को सिर्फ एक ही बात कहता है, हे प्रभु, मुझे अब आपकी शक्ति चाहिए। और ठीक इसी जगह से नाम जाप की शुरुआत होती है। लेकिन सबसे बड़ा दुख क्या है? लाखों लोग नाम जाप करते हैं पर बहुत कम लोगों का जाप स्वीकार होता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग 2 मिनट जपते हैं और तुरंत मन शांत हो जाता है। कुछ लोग सालों तक जाप करते हैं, फिर भी मन वही, समस्याएं वही, पीड़ा वही। ऐसा क्यों? क्या भगवान पक्षपाती है? क्या किसी का नाम जाप ज्यादा शक्तिशाली है? या किसी मंत्र में कोई गुप्त रहस्य छुपा है? नहीं, राज सिर्फ एक है। कुछ लोग नाम जाप करते समय ऐसी 3 गलतियां करते हैं जिससे उनका जाप ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाता। जैसे किसी ने मोबाइल लगाया हो पर नेटवर्क ही ना हो, जैसे किसी ने दीपक जलाया हो पर तेल ही ना भरा हो। आज हम उन्हीं 3 गलतियों की गहराई में उतरेंगे। पर सिर्फ गलतियां नहीं, आप ये भी समझेंगे कि कैसे इन छोटी सी बातों को ठीक करते ही नाम जाप तुरंत असर दिखाना शुरू कर देता है। सीने में शांति उतरती है, मन की उलझनें पिघलती है और जीवन में ऐसे संयोग बनने लगते हैं जिन्हें समझने के लिए शब्द छोटे पड़ जाते हैं। और अंत में एक ऐसा गूढ़ ज्ञान है जो नाम जाप को साधारण से चमत्कारी बना देता है, लेकिन वह आपको अंत में मिलेगा। शुरुआती समझ, नाम जाप आखिर स्वीकार कैसे होता है? परमहंस योगानंद कहते हैं, भगवान को आपका जाप नहीं, आपके मन की तरंगें सुनाई देती है। यानी मुख से मंत्र निकले या ना निकले, अगर मन भटक रहा है तो जाप सिर्फ एक अभ्यास है, भक्ति नहीं। जाप स्वीकार तब होता है जब मन स्थिर हो, भावना शुद्ध हो और तरंगे ईमानदार हो। पर ज्यादातर लोगों की समस्या क्या है? मन ही स्थिर नहीं होता। जैसे जैसे मंत्र चलता है, विचार भागते हैं। इसी भागते मन में 3 विशाल गलतियां छुपी होती हैं। गलती 1, नाम जाप को काम की तरह लेना। ध्यान से सुनिए, यह गलती सबसे खतरनाक है। लोग जाप ऐसे करते हैं जैसे वे टू डू लिस्ट पूरी कर रहे हो, जैसे रोज 108 बार जपना है और काम खत्म। बस बैठ गए, माला उठाई, मन इधर उधर और माला घूमती रही। पर याद रखिए, भगवान माला नहीं गिनते, भगवान मन की गहराई गिनते हैं। परमहंस योगानंद बताते हैं, अगर एक बार जाप प्रेम से किया जाए तो वह 10 लाख यांत्रिक जापों से बड़ा होता है। ज्यादातर लोग जाप को ऐसा मान लेते हैं कि बस सुबह 5 मिनट कर लिया तो पुण्य मिल जाएगा, या समस्या खत्म हो गई। पर मंत्र कोई एटीएम नहीं है, यह एक ऊर्जा है, एक अंतरयात्रा, एक भगवान के साथ संवाद। काम की तरह जाप करते ही ये समस्याएं आती हैं। मन भटकेगा, जम्हाई आएगी, ध्यान टूटेगा, उबाऊ लगेगा और परिणाम शून्य रहेगा, क्योंकि मन का संदेश ऊपर तक ऐसा जाता है, मुझे असली इच्छा नहीं, बस गिनती पूरी करनी है। आप सोचिए, अगर आपका कोई दोस्त रोज आपको बस निभाने के लिए कॉल करे, दिल से नहीं, क्या आपको अच्छा लगेगा? भगवान को भी सिर्फ गिनती नहीं चाहिए, उन्हें आपका दिल चाहिए। इसे ठीक कैसे करें? जब भी जाप शुरू करें, पहले 10 सेकंड सिर्फ ये सोचें, मैं अभी किसी से नहीं, सिर्फ अपने ईश्वर से बात कर रहा हूं। बस यही भावना तरंग बदल देती है। आप मंत्र बोलें या सुने, लेकिन भीतर एक कोमल लहर होनी चाहिए। यह मेरा और मेरे ईश्वर का निजी पल है। बस इतना करने से जाप तुरंत गहराई पकड़ने लगता है। गलती 2, जाप करते समय मन में शिकायतें रखना। यह गलती 90% लोग करते हैं और जाप की पूरी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। लोग क्या करते हैं? जाप चल रहा है पर दिमाग में दुख, मन में शिकायतें, क्यों मेरे साथ ऐसा, कब मेरा काम बनेगा, भगवान मेरी सुनते ही नहीं। और इनसाइड वही तरंगे ऊपर जाती हैं। अब भगवान को क्या सुनाई देता है? मंत्र की ध्वनि नहीं, आपकी पीड़ा और शिकायत की तरंग। और ये तरंग क्या कहती है? मेरी स्थिति बहुत खराब है और मैं इस खराबी पर ही ध्यान दे रहा हूं। आपको क्या मिलता है? वही ऊर्जा और बढ़कर। याद रखिए, नाम जाप का काम समाधान खींचना है, पर शिकायतों का काम समस्याएं खींचना है।
दोनों एक साथ कभी नहीं चल सकते। परमहंस योगानंद कहते हैं, उदासी और शिकायतें मन की वह धूल है जिसमें मंत्र का प्रकाश दिखाई नहीं देता। अब सोचिए, अगर आप जाप करते समय भीतर उदासी रखेंगे तो आपकी कौन सी ऊर्जा ऊपर जाएगी? उदासी नीचे खींचती है, मंत्र ऊपर उठाता है। दोनों उलटी दिशाओं में चलते हैं, इसलिए जाप स्वीकार नहीं होता। इसे ठीक कैसे करें? शुरुआत में 30 सेकंड बस एक चीज कहें, हे ईश्वर, मैं आपकी तरफ मुड़ रहा हूं, मेरी शिकायतें नहीं, मेरी आत्मा बोल रही है। इतना कहते ही तरंग बदल जाती है और जाप की शक्ति अंदर उतरने लगती है। गलती 3, जाप के साथ आसक्ति जोड़ देना। यह गलती बहुत सूक्ष्म है और अधिकतर साधक इसे पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि यह गलती बाहर नहीं, मन की गहराई में होती है। लोग क्या करते हैं, जब जाप शुरू करते हैं साथ में सोचते हैं, मेरा काम जल्दी पूरा हो जाए, मेरी समस्या तुरंत खत्म हो जाए, भगवान मेरी सुन ले, मेरा रिश्ता ठीक हो जाए, मेरी लाइफ सेट हो जाए। यानी लोग जाप से चिपक जाते हैं, जाप से मांगने लगते हैं और ऐसी आसक्ति बना लेते हैं कि अगर 2 दिन में परिणाम न मिला तो निराश हो जाते हैं। परमहंस योगानंद इस पर एक अद्भुत बात कहते हैं, जब मन परिणाम की रस्सी से बंधा रहता है तब मंत्र की शक्ति भीतर तक नहीं प्रवेश कर पाती, क्योंकि आपका ध्यान मंत्र पर नहीं, नाद पर नहीं, भाव पर नहीं, भगवान पर नहीं, बल्कि उस चीज पर रहता है जो आप पाना चाहते हैं। और यही आसक्ति ऊर्जा को रोक देती है। नाम जाप का असली चमत्कार तब प्रकट होता है जब आप परिणाम को छोड़ देते हैं और सिर्फ भगवान की तरफ मुड़ते हैं। परिणाम पीछे पीछे खुद चलकर आ जाते हैं। यही कारण है कि जिन लोगों ने नाम जाप को भगवान से मिलने का रास्ता माना, उन्हें रास्ते में ही ऐसे चमत्कार मिले जिनके लिए वे वर्षों से तरस रहे थे। जाप के साथ परिणाम की लालच या आसक्ति जोड़ देना। जब साधक जाप शुरू करता है तो प्रारंभ में उसकी नीयत शुद्ध होती है, मैं भगवान के करीब जाना चाहता हूं, लेकिन धीरे धीरे मन धीरे से दिशा बदल देता है। जाप तो चलता रहता है, पर भीतर एक और आवाज सक्रिय हो जाती है, मेरा काम अभी तक क्यों नहीं बना? इतना जाप कर रहा हूं फिर भी समस्या खत्म क्यों नहीं हो रही? भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहे? यह आवाज बेहद खतरनाक होती है, क्योंकि जितना आप इस आवाज से जुड़ते जाते हैं उतना आपका जाप ऊर्जा से खाली होता जाता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जितना मन परिणाम पकड़ता है उतना ही ईश्वर से दूर हो जाता है। यह बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जाप के समय यह इच्छा भीतर एक बाधा की तरह खड़ी हो जाती है। मन कहता है, जाप कर रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ चाहिए, जबकि जाप होना चाहिए, जाप कर रहा हूं क्योंकि मैं ईश्वर की ओर मुड़ रहा हूं। यह फर्क बहुत गहरा है। जिस क्षण आप नाम जाप को मांगने का माध्यम बना देते हैं, उसी क्षण जाप की आध्यात्मिक तरंग रुक जाती है। जाप स्वीकार होने के 3 गहरे संकेत। जब आपका जाप सच में भगवान तक पहुंचने लगता है तो दुनिया नहीं, आप खुद बदलने लगते हैं। आपके भीतर ऐसे संकेत आने लगते हैं जिनका अनुभव हर कोई नहीं कर पाता। ध्यान से समझिए। संकेत 1, रात के समय मन में शांति उतरना। जब जाप का प्रभाव भीतर काम करना शुरू करता है तो आप रात में करवट बदलते समय अचानक महसूस करेंगे कि मन वैसा भारी नहीं रहा जैसा पहले था। अंदर एक मुलायम सी शांति आएगी, बेचैनी कम होने लगेगी और मन खुद ही मंत्र की धुन में आने लगेगा। यह वह क्षण है जब जाप आपकी अवचेतन दिशा बदलने लगता है। बिना आवाज के, बिना कोशिश के, मंत्र धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को शुद्ध कर रहा होता है। संकेत 2, छोटी छोटी समस्याएं अपने आप हल होने लगना। जब जाप स्वीकार होने लगता है तो जीवन में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जो पहले आपको परेशान कर देती थी, पर अब वे खुद ब खुद सुलझने लगती हैं। जहां रुकावट होती थी वहां रास्ता खुलने लगता है। जहां तनाव होता था वहां समाधान मिलने लगता है। जहां निराशा थी वहां उम्मीद जगने लगती है। यह सब कुछ यूं ही नहीं होता। यह संकेत है कि आपकी ऊर्जा ऊपर जुट गई है और अंदर से एक अदृश्य हाथ आपका मार्गदर्शन कर रहा है।
संकेत 3, मन में एक अजीब सी पवित्र खिंचाव। यह सबसे खास और सबसे पवित्र संकेत है। जब जाप सच में स्वीकार होने लगता है तो आपको बार बार ऐसा लगेगा कि मुझे जाप करना चाहिए, जैसे कोई आपको भीतर से बुला रहा हो। आप चाहें भी तो जाप को छोड़ नहीं पाते। आपके भीतर एक आकर्षण पैदा होने लगता है, जैसे आत्मा किसी अपने से मिलने को उत्सुक हो। परमहंस योगानंद कहते हैं, जब आत्मा भगवान की ओर खींचने लगती है तब समझो ईश्वर ने आपका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। यही असली संकेत है कि आपका जाप असर कर रहा है। और यही वह चरण है जहां चमत्कार धीरे धीरे शुरू होने लगते हैं। अब शुरू होता है अंतिम रहस्य, नाम जाप को दिव्य अनुभव में बदलने का विज्ञान। यह वह रहस्य है जिससे आपका जाप ऊर्जा से उठकर अनुभव में बदल जाता है। ध्यान से पढ़िए। अधिकतर लोग जाप को शब्द समझते हैं, लेकिन असली शक्ति शब्द में नहीं, नाद कंपन में है। मंत्र कोई भाषा नहीं, एक ध्वनि तरंग है। जैसे ही आप मंत्र बोलते हैं, उस ध्वनि की तरंग आपके भीतर एक खिड़की खोलती है। मन की धूल गिरती है, भावनाओं की उलझन ढीली होती है, विचारों की गति धीमी होती है और हृदय का द्वार खुलने लगता है। लेकिन यह सब तभी होता है जब आप एक गहरी बात समझें, अंतिम गूढ़ रहस्य। मंत्र को भीतर सुनो। परमहंस योगानंद कहते हैं, सच्चा जाप वह है जो आप नहीं बोलते, जो आपके अंदर अपने आप बोलने लगता है। यही वह पल है जहां आपका जाप स्वीकार, असर, अनुभूति में बदल जाता है। मंत्र को सिर्फ बोलना नहीं, महसूस करना होता है। ध्यान मन में नाद की तरंग पर जाता है। आप महसूस करेंगे, एक बिंदु पर लगने लगेगा कि जाप मैं नहीं कर रहा, जाप खुद ही चल रहा है। यही वह क्षण है जब भगवान आपको अपने पास खींच रहे होते हैं। यही वह क्षण है जब नाम जाप आपके जीवन में अदृश्य बदलाव लाना शुरू करता है। जाप स्वीकार होने का असली तंत्र, जब ये 3 बातें एक साथ हो जाएं। 1, बिना गिनती के प्रेम से जाप। 2, बिना शिकायत के स्वीकार भाव। 3, बिना परिणाम की आसक्ति के समर्पण। तो जाप ऊपर उठता है, और जब जाप ऊपर उठता है तो ईश्वर आपके भीतर उतरते हैं। और जब वह उतरते हैं तो आपका जीवन वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। अब समापन में एक अत्यंत गहरा ज्ञान। जाप तब स्वीकार होता है जब आप जाप को ईश्वर के लिए करते हैं, न कि अपनी समस्या के लिए। समस्या तो स्वयं ही समाप्त हो जाती है जब आप अपनी ऊर्जा भगवान की ओर मोड़ देते हैं। ईश्वर को पुकारना मत छोड़िए। आपका बुलाना अगर सच्चा है तो उनका उत्तर निश्चित है। अगर आपको यह आध्यात्मिक ज्ञान दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने किसी प्रियजन के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं जाप को शुद्ध भाव से करूंगा। और यदि आप ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक रहस्य, परमहंस योगानंद के दिव्य ज्ञान और आत्मा को उठाने वाली सामग्री पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका हर जाप आपको ईश्वर के और करीब लाए। इसी प्रार्थना के साथ, जय श्री हरि।